नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने बात की थी आरओ में आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, यानी आपके इतिहास को कवर करने का, यानी इतिहास के टॉपिक्स को कवर करने का आपका क्रम क्या होना चाहिए। तो उसी में आज हमारा ये नेक्स्ट सेशन है और आज हम बात करेंगे पॉलिटी कि आपको आपका जो इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है, सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स का जो आपका क्रम होना चाहिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए। कल हम बात कर चुके हैं। आज हम सारे जो हमारा क्रम होना चाहिए पॉलिटी का, आज सब उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, आपने यूपी पीसीएस के, आपने यूपीएससी के, आपने आरओ के या किसी अदर एग्जाम के भी आपने पीवाईक्यूज अगर देखे होंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो आपने एक चीज वहां पर ये देखी होगी कि जो सवाल पूछने का ट्रेंड है किसी भी कमीशन का या किसी भी एग्जाम का, तो आप देखोगे पॉलिटी से संबंधित सवाल जो होते हैं वहां आपको मैक्सिमम सवाल मिलेंगे किससे? आर्टिकल से संबंधित, यानी अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के, इन अनुच्छेद से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। किस तरह के सवाल होते हैं आपसे पूछा जाएगा? कोई भी प्रोविजन पूछ लिया, जैसे मूल अधिकार से संबंधित या राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित या कैग से संबंधित या अटॉर्नी जनरल से संबंधित या वित्त आयोग से संबंधित, तो आपसे इन सब के बारे में पूछा जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि ये भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है ना। तो उस तरह के सवाल। तो यहां पर भी सवालों का जो ट्रेंड है वो भी दो तीन तरीके का है कि आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लें या आपसे वहां पर क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं, है ना, कि कौन सा प्रोविजन किस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो एक तो ट्रेंड ये होता है और दूसरा होता है कि आपसे जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपके हो गए नागरिकता, तो नागरिकता से संबंधित क्या प्रोविजन है या नए राज्य को बनाने से संबंधित, है ना। तो इस टाइप के सवाल या आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संसद, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो डायरेक्टली आपको यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको, मैंने कल भी कहा कि आप 10 से 15 मिनट का टाइम लीजिए और पहले एक बार पढ़ने से पहले उन सवालों को देखिए कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह के सवाल आयोग पूछता आया है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और उस पढ़ाई का जो क्रम है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको उस ट्रेंड के आधार पर चलना है कि जो सबसे ज्यादा आयोग ने सवाल जहां से पूछे हैं आपको शुरुआत वहां से करनी है। देखिए, दो चीजें होती हैं कि एक तो होता है कि आपको डेवलपमेंट समझना हो, और देखिए डेवलपमेंट आपने बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी से कवर कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो आपका बहुत क्लियर होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है किसी भी चीज़ का। मैं आपको जब पॉलिटी वाला सेगमेंट बताऊंगा तो मैं आपको वहां पर पूरा ये बताऊंगा कि जो आपका संविधान है, जो आपका ये संविधान है, इस संविधान को बनाने में जो विचार थे वो विचार कैसे रहे होंगे, कैसे किसी चीज को डेवलप किया गया होगा। यानी अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी जो संविधान के भाग हैं, जो संविधान के भाग हैं, और जब एक बार आप संविधान के भाग को समझ लेते हो कि किस तरह से कौन सा भाग कब आना चाहिए, है ना, कब नागरिकता होनी चाहिए, उसके बाद मूल अधिकार ही क्यों है, फिर नीति निर्देशक तत्व ही क्यों है ना। तो ये अगर क्रम आपको समझ में आ गया, ये अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी, तो ना तो आप कभी संविधान के भाग से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल भी आपसे वहां पर पूछा जाता है, तो ना तो कभी वो गलत होगा और ना ही आपसे जो अनुच्छेद से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपको वहां कभी कोई कंफ्यूजन होगा। क्योंकि एक बार अगर आपने डेवलपमेंट समझ लिया, आपको उस लेवल पे क्लैरिटी हो गई, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो टॉपिक्स हैं, हमारे टॉपिक्स, आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्लियर है, वो बहुत बेहतर तरीके से आपने उसको पढ़ लिया है। तो यहां मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं ये जो क्रम है, ये क्रम है आपके परीक्षा में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक का क्रम है
कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए आपके पास, जबकि लिमिटेड टाइम है, आपके पास 4 महीने का समय आपके एग्जाम के लिए है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मार सकते हैं, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। आपके पास एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है, तो वो टाइम सेविंग के चलते हम ये सारा जितना भी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ केवल इसलिए कि आप अपना टाइम सेव करें और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, अनावश्यक चीज़ों में उलझे ना रहें, है ना। तो देखिए ये हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी जो आपका जो फर्स्ट प्लेस पे आता है वो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये सेगमेंट ऐसा है कि जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप पीसीएस का पेपर देख लो, आप आरओ का देख लो, है ना। तो ये जो 3 टॉपिक आपके सामने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शुरुआत यहां से करें। और यहां भी आपको जितने मूल अधिकार हैं और उससे संबंधित सारे अनुच्छेद यानी प्रोविजन और साथ में उसके संबंधित आर्टिकल, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से आप इनको कवर करो। दूसरा है आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। सेकंड नंबर पे आता है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जो भी इनके बारे में जो प्रोविजन है, यानी इनका शपथ का हो गया, इनकी शक्तियों से संबंधित हो गया, है ना, तो वो सारी चीजें आप सेकंड नंबर पे कवर करेंगे। तीसरा है आपका केंद्र राज्य संबंध। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केंद्र और राज्य संबंध। उसके बाद आता है भारत संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां, उद्देशिका और ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक। और इसके साथ साथ आप कवर कर सकते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और साथ में नागरिकता। ये टॉपिक को आप कवर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4th प्लेस पे। इसमें आपके कवर हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने बताया कि जब डेवलपमेंट में आपको बताऊंगा, ये 10 मिनट का काम नहीं है। 10 मिनट में आप जीवन में कभी ये वाला सेक्शन कभी गलत नहीं कर पाओगे, कभी गलत नहीं होगा। और ना ये कभी गलत होगा अनुसूचियां, और ना ये अनुच्छेद आपसे कभी गलत होंगे। इनको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डेवलपमेंट समझ लिया, वो पिक्चर अगर क्लियर हो गई, तो उसके बाद आपको केवल और केवल आर्टिकल के प्रोविजन देखने होंगे, वो भी अपनी समझ को बेहतर करने के लिए। ठीक है। 5th नंबर पे आता है आपका स्थानीय स्वशासन, यानी आपका पंचायत और नगर पालिका, है ना। उसके बाद है आपका 6 नंबर पे भारत का संवैधानिक विकास, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आपका रहा वो सारा, यानी जो कंपनी शासन अधिनियम से लेकर जो ब्रिटिश शासन अधिनियम थे, तो वो सारी चीजें आप यहां कवर करेंगे। उसके बाद आएगा आपका संविधान सभा और संविधान निर्माण। उसके साथ साथ जो संविधान सभा से संबंधित प्रमुख समितियां थी और संविधान के स्रोत, ये आपका हो गया 7 नंबर। ठीक है। 8 नंबर पे आता है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और साथ साथ क्या वरीयता क्रम, जो हायरार्की, जो आपका क्रम है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं। एक टाइम था जो ये टॉपिक था आपका, ये आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था और पीसीएस के लिए भी। तो बस आपको एक बार जान लेना है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं तो केवल 10 क्रम आप याद रख लें कि किसकी प्लेसिंग किसके साथ किस नंबर पे है ना। और जो ये हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, तो इसी के साथ साथ आप संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, संसद, कार्य संचालन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय समितियां और संसदीय अधिनियम। तो ये आपका हो गया केंद्र से संबंधित जितनी भी, यानी संसद से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितना भी उसका फॉर्मेशन या उसकी प्रक्रिया, कार्य प्रक्रिया, जो कार्य प्रणाली है, उस सब के बारे में। ठीक है। तो ये आपके 8 टॉपिक कवर हो गए यहां पर। 9वें नंबर पे आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उसके साथ साथ जो अधीनस्थ न्यायालय हैं। ये सारे टॉपिक के बाद आपको अगर ये लगता है कि टॉपिक सब हैं, अगर कुछ चूज करना हो, तो हम कितने टॉपिक ऐसे हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट वहां से ले सकें। अगर आपके सामने परीक्षा में यहां से 15 से 17 सवाल आते हैं, तो 15 से 17 सवाल में से मैक्सिमम जो सवाल हैं वो कितने टॉपिक को कवर करके
हो सकते हैं। तो देखिए करना तो सारा पड़ेगा, लेकिन अगर बात आती है कि अगर 2 4 5 टॉपिक को छोड़ना पड़ जाए या ना पढ़ पाए, तो क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट तो हो सकता है कि एक आधा सवाल का फर्क पड़े, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐसे हैं जहां से कई साल से सवाल नहीं पूछा गया है, या अगर मैं केवल आरओ की बात करूं तो जब से आरओ की परीक्षा शुरू हुई है तो हो सकता है कि वहां से कहीं कभी 1 या 2 सवाल तब से लेकर आज तक पूछ लिए गए हों। तो देखिए एग्जाम का भरोसा नहीं है, जो पेपर सेट करते हैं उनका मूड का कुछ नहीं पता कि कब मूड में आ जाए कि वो लास्ट वाले जो टॉपिक हमने रखे हैं वहीं से एक आध सवाल, यानी जिस टॉपिक से कभी सवाल नहीं पूछा गया है वो एक आध सवाल वहां से उठा के रख दें। जैसे इस बार यूपीएससी ने किया कि मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बार मॉडर्न इंडिया एकदम गायब कर दिया प्रीलिम्स से, है ना। उसके बाद है आपका राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मंत्रिपरिषद। 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे आता है आपका संविधान संशोधन। 12 नंबर पे आपात उपबंध, वित्त आयोग। और इसी में रखा है हमने योजना आयोग, नीति आयोग, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान। और लास्ट के आपके टॉपिक हैं चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, राजभाषा और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो देखिए ये जो है इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आप केवल उनसे संबंधित, अगर आपने अनुच्छेद यानी उनका जो अनुच्छेद है और उससे संबंधित जो प्रावधान यानी उसके जो नंबरिंग है अनुच्छेद की, अगर आपको वो भी याद है तो बहुत सारे टॉपिक आपके बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आप इनसे संबंधित केवल अनुच्छेद देख लीजिए। राजभाषा, केवल अनुच्छेद देख लीजिए। राजनीतिक दल, यानी अनुच्छेद और इनसे संबंधित अगर कोई संविधान संशोधन है तो वो संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उतने भर से आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डीपली नॉलेज की बात करूं तो ये आपका आता है ये यहां, यानी 10 टॉपिक तक ऐसे हैं कि जहां आपको उनकी जो मशीनरी है, जो फंक्शन है, वो आपको जानने की जरूरत है संविधान के अनुच्छेद के साथ साथ। लेकिन अगर इससे बात चलेंगे यानी संविधान संशोधन से लेके चलेंगे नीचे, यहां केवल आपका काम चल जाए किससे, आर्टिकल से। तो पॉलिटी को पढ़ने के साथ साथ आपको जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप डेली का 10 से 15 मिनट का टाइम, केवल 10 से 15 मिनट का टाइम निकालेंगे कि आप 5 से 10 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। यानी वो आपकी कैपेसिटी डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि आप 5 कवर कर सकते हैं, आप 5 लेके चलिए डेली का। आपको लगता है कि आप 6 से लेके 10 तक की रेंज में जा सकते हैं, आप 6 से 10 की रेंज में लेके चलिए। ये काम आपको क्या करना है, डेली करना है। और अगर ये काम डेली करते रहे, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो जो भाग वाला सेगमेंट है यानी जो आपका संविधान है, आप मुंह जुबानी खड़े होकर किसी को बता सकते हो कि हमारा संविधान का फॉर्मेशन, यानी जब संविधान बनाया जा रहा था तो जो मेकर थे यानी संविधान सभा, तो उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज चल रही थी कि उन्होंने मूल अधिकार या नागरिकता या नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, तो इन सब चीजों को किस क्रम पे, यानी जो भाग है उस भाग का आधार क्या था। तो अगर एक बार ये क्लैरिटी बन जाएगी तो आपको उतनी समस्या नहीं आएगी। आप डेली ये काम जरूर करें, 10 से 15 मिनट का टाइम जब भी आपको मिले। देखिए आजकल किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन में पीडीएफ बहुत आराम से आपको मिल जाती है, जहां आपको सारे अनुच्छेद मिल जाते हैं। आपको जब भी टाइम मिल रहा है, घूमते फिरते चाय पीते, अपना फ़ोन खोलिए, 5 आर्टिकल आपने पढ़ लिए खड़े खड़े, चाय पीते पीते आप 5 आर्टिकल पढ़ लेंगे। ये टाइम आपको चुराना पड़ेगा अपने ही समय में से, 24 घंटे में से आपको अपना टाइम यानी स्टडी के लिए जो आपको टाइम क्या करना है, चुराना है। जो टाइम आपको लग रहा है कि मेरा वेस्ट हो रहा है या मैं 10 घंटे 12 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ, या जो जॉब में है मेरे साथी वो उनको लगता है कि मैं 5 घंटे 6 घंटे का टाइम, तो आपको 5 5 10 10 मिनट का टाइम निकालना है। आपके ऑफिस में टी ब्रेक होता होगा, 10 मिनट का टी ब्रेक है, अपने फ़ोन में पीडीएफ है, 5 आर्टिकल देख लिए खड़े होके बैठ के। तो उससे क्या है कि आपकी
ये जो धीरे धीरे, यानी ये जब एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे आप छोटे छोटे टाइम को भी क्या करेंगे, ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि सोचो आप 2 से 3 महीने में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं मान के चलिए आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आपको इतने अनुच्छेद की जरूरत नहीं है। आपका काम, ये मैक्सिमम नंबर है कि 100 आर्टिकल आपको पता होने चाहिए जिससे आप परीक्षा में आप सारे सवाल सही कर सकते हो, केवल 100 आर्टिकल। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते वो 100 कौन से हैं तो मैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उतने आर्टिकल भी अगर कर ले जाओगे तो आपके परीक्षा में, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या आपका आरओ का मेंस का एग्जाम हो, सवाल गलत नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए। और अगले सेशन में बात करेंगे हम इकोनॉमी की, है ना। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वाकई आपके लिए वर्थ इट हैं, यूज़फुल हैं, तो आप कमेंट करके एक बार अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और बेहतर चीज़ें आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उस लेवल पे मोटिवेशन मिलेगा उस आपके उस कमेंट से। अगर आपको किसी भी लेवल पे इससे हेल्प होती है, और बहुत जल्द मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, वो आपकी क्लासेस के लिए होगी। मैंने कल आपसे कहा था कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, तो वो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड की है तो मैं आपको उतने टाइम में वो सब्जेक्ट आपका कवर करा के दिखाऊंगा। यानी जो स्टडी प्लान मैंने आपके लिए डिसाइड किया है 100 डेज का, वो स्टडी प्लान 100 डेज में ही कवर होगा। बिफोर हो सकता है, आफ्टर नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।